महक सिद्दीकी भारत एकेडमी से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक जर्नल एंट्रीज। नया नहीं है, जर्नल है कुछ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हम इसे विद रूल्स विद एंट्री कैसे करते हैं साथ करेंगे, आप भी मेरे साथ करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर क्या लिख रखा है, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 एज कैपिटल इन कैश। ठीक है, क्या मतलब है, हिंदी में बोल देती हूँ कि अमित ने बिजनेस स्टार्ट करा 50,000 से एज कैपिटल इन कैश। मतलब वो क्या लेकर आया, फर्म के लिए कैश लाया। अमित कौन है, ओनर है। ठीक है, उसने क्या लगाई, कैपिटल लगाई, पर कैसे लगाई, कैश में लगाई। जब आप अकाउंट्स करेंगे तो अब आपको अपने आप को क्या सोचना है, फर्म सोचना है। ठीक है, तो हम आपके लिए क्या करेंगे, इसे विद रूल्स बताते हैं कि कैसे ये होगा। तो ये देखिए मैंने आपके लिए क्या करा है, पहले से ही फॉर्मेट बना के रखा है, और ये मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बताया है कि फॉर्मेट कैसे बनता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, रूल्स मैंने अपनी तरफ से लिखा है आपको समझाने के लिए, रूल्स इसमें नहीं होते। तो हमने क्या था, स्टेटमेंट क्या थी, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो देखिए एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हम फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो सबसे पहला अकाउंट कैश, देन कैपिटल। तो कैश हमारा कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, और कैपिटल कौन सा होता है हमारा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद देखो रियल में क्या रूल लगा, कैश कम्स इन एंड अमित इज द गिवर। वो कौन था, गिवर था। अब आप बोलोगे मैम आपने अमित वर्ड क्यों नहीं यूज करा कैपिटल की जगह। तो देखिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं आता नाम। जब क्या है, कोई ओनर पैसे लगाता है या विड्रॉ करता है, उसका नाम ना आके हम कैपिटल या ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ उसने क्या करी है, इन्वेस्टमेंट करी है, तो हम इसलिए वर्ड क्या यूज करेंगे, कैपिटल। अमाउंट थी आपकी 50,000 और 50,000। हम साथ में क्या लिखते हैं, नरेशन भी लिखते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। मुझे लगता है आपको ये एंट्री समझ आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अमित इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख बाय चेक। इसमें वर्ड क्या था, चेक था। बाकी स्टेटमेंट पूरी क्या है, ऊपर जैसी है। फर्दर कैपिटल का मतलब है एडिशनल कैपिटल। मतलब जैसे अगर मैं किसी बिजनेस में काम करती हूँ, 1 अप्रैल को मैंने 20,000 लगाए, फिर बीच में 1 अक्टूबर या 1 जुलाई जो भी डेट थी उस पर क्या करा, मैंने एक्स्ट्रा पैसे ला दिए। तो ये क्या हो गया, मेरी फर्दर कैपिटल, डेट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। तो यहाँ देखिए कि क्या लगाया है इसने, कैसे दिए पैसे, चेक के थ्रू दिए, ना कि कैश के थ्रू। हमने ऊपर वाली एंट्री में क्या देखा था, कैश। अब देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखेंगे कौन से दो अकाउंट। देखो जब चेक वर्ड आए तो हम बैंक वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जब क्या है, चेक वर्ड आए तो हम किसका यूज करते हैं, बैंक वर्ड का, और कैपिटल तो हमारा है। रूल बताएंगे,
बैंक का रूल है पर्सनल, और हमारी कैपिटल भी क्या है, पर्सनल। रूल, बैंक इज द रिसीवर, ठीक है, इसने क्या करा है, रिसीव किया है, और ये कौन हुआ, गिव। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, सिंपल एज दैट। ठीक है, अमाउंट हमारी थी मे बी 5000 थी, बाकी हम देख लेंगे 5000 और 5000। आई होप आपको एंट्री समझ आ रही होगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, हाँ 1 लाख थी, अभी हम चेंज कर देंगे, ठीक है। थर्ड वाली देखिए, थर्ड वाली में क्या हुआ है, अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹50,000 इन कैश एंड 2 लाख इन कैश नहीं है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है 2 लाख इन चेक, ठीक है। आपको बताया गया है कि अमित ने बिजनेस स्टार्ट करा है, 50,000 वो कैश लेकर आया है, 2 लाख वो चेक के थ्रू लेकर आया है। तो देखिए एक वर्ड आता है कंपाउंड एंट्री, वो कैसे बनाई जाती है, तो चलो फिर से जरा देखते हैं। देखिए उसने क्या करा, यहाँ पर क्या था, 1 लाख रुपए था, तो हम इसे 1 लाख रुपए कर देते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री में क्या हुआ है, इसने क्या करा है, कैश भी है, इसने बैंक के थ्रू पैसे भी दिए हैं, और एक क्या आ गया है मेरा, कैपिटल। कैश मेरा रियल अकाउंट, रूल कैश फर्म के अंदर आ रहा है, कम से मतलब ऊपर वाली जो 2 एंट्री करी है ये उसका मर्जर है तरीके से। और बैंक क्या है मेरा, पर्सनल अकाउंट, बैंक कौन है मेरा, रिसीवर है, और कैपिटल भी मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट, और ये कौन है, गिवर, ठीक है। रूल के साथ लिख दिया, एंट्री बन जाएगी, बिल्कुल एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू नहीं, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश हमारा था 50,000, ये हमारा था 2 लाख, टोटल कितना हो गया, 2,50,000। कंपाउंड एंट्री में देखिए ये दोनों ही चीज डेबिट है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, डेबिट में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे देखते हैं। लगता है मुझे आपको समझ तो आ ही रहा होगा, ठीक है। हमारी तीनों एंट्री हो गई है, आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड 1 लाख नहीं 10,000 इन बैंक, आपने क्या करा है, डिपॉजिट करा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए डिपॉजिटेड मतलब कि आपने क्या करा है, एक तो वर्ड आया इसमें कैश, एक वर्ड आएगा इसमें बैंक, मतलब कि दोनों किस में ट्रांजेक्शन हुई है, कैश और बैंक में। तो देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर फिर से लिखते हैं, एक तो क्या हुआ है, मैंने डिपॉजिट करा है, तो एक वर्ड आया बैंक, एक वर्ड आया कैश। जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे तो कैश फर्म से चला जाएगा, कैश गोज आउट, और उसे रिसीव कौन करेगा, बैंक। बैंक कौन है, रिसीवर, तो हम रूल लिखते हैं, बैंक कौन है, पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, ये क्या है आपका, बैंक रिसीवर है, कैश हमारा कम्स इन और गोज आउट,
नहीं नहीं भाई, गोज आउट। ये कहाँ जा रहा है? बाहर। ये कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। ठीक है, गोज आउट। एंट्री क्या बनेगी? मेरे साथ साथ बोलिएगा। एंट्री बनेगी बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अमाउंट थी 10,000 और 10,000। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आपको मुझे लगता है कि ये 4 एंट्रीज तो समझ आ ही गई होगी। 4 एंट्रीज जो है ये आपकी समझ आ ही गई होगी। तो ठीक है, फिफ्थ है आपकी परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 इन कैश। ये जो मैंने आपकी कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी एंट्री बताई है, इन तीनों एंट्री के अलावा और कोई चीज नहीं आती है। ठीक है, या फिर बस इतना चेंज है, स्टार्टेड वर्ड की जगह कमेंस्ड आ जाता है। आप उस वर्ड से कंफ्यूज मत होना, कमेंस्ड का मतलब भी क्या होता है? स्टार्टेड ही होता है। ठीक है, चलो इसमें फिर से देखते हैं क्या है। परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 इन कैश। ये जितनी भी एंट्रीज है ये परचेज से रिलेटेड है, तो आई होप आपको ये क्या है समझ आएगी। ये परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 इन कैश। ठीक है, क्या मैं ये इरेज कर दूं? ठीक है, आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा था क्या नहीं। ठीक है, ठीक है, तो क्या था? परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 इन कैश, 15,000 इन कैश। तो देखिए इसमें क्या है कि एक तो क्या है, मैं आपको रूल्स के हिसाब से बता दूं कि एक तो क्या है, आपका परचेज अकाउंट खुला है और एक खुला है कैश। परचेज आपका नॉमिनल होता है और कैश आपका क्या होता है? रियल। आप तो जान ही गए हैं कि कैश भाई हमारा क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। नॉमिनल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये क्या है? एक्सपेंस है। और रियल के हिसाब से कैश मेरा जा रहा है। स्टेटमेंट आप लोग ने ध्यान से पढ़ी होगी। तो जब हम क्या करते हैं, कुछ सामान बेचते हैं, ठीक है, बेचते नहीं है, खरीदते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? खरीदते हैं, तो मतलब हमने क्या करी है? परचेज करी। इट इज एन एक्सपेंस और ये कहाँ लिखा जाता है? एक्सपेंसेस साइड में। और कैश गोज आउट। जब हम का सामान खरीदेंगे तो पैसे तो अपने आप चले जाएंगे। एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, 15,000 और 15,000। आई होप आपको ये एंट्री समझ आएगी। फटाफट से हम अपनी दूसरी एंट्री पे चलते हैं। ठीक है, दूसरी एंट्री देखिए क्या है। दूसरी है आपका परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 अगेंस्ट चेक। फिर से क्या आ गया? चेक वर्ड आया। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी यही बात बताई है कि अगर क्या आता है? चेक वर्ड आता है, तो आप वर्ड क्या यूज करेंगे? बैंक। सीधी बात, हमने सामान खरीदा, पर कैसे खरीदा? थ्रू चेक खरीदा। ठीक है, मतलब पैसे कहाँ से गए? बैंक के थ्रू गए। ठीक है, कैसे गए? बैंक के थ्रू गए। तो देखिए रूल्स भी मैं आपके लिए बता रही हूँ, साथ साथ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। परचेज है, अगेन मुझे लगता नहीं मुझे बार बार लिखने की जरूरत है। नॉमिनल है और ये मेरा क्या है? एक्सपेंस है। अब नया वर्ड क्या आ गया? मेरा बैंक वर्ड आया, क्योंकि मैंने क्या करा? पेमेंट बैंक से करी। तो बैंक इसमें कौन होगा? गिवर। एंट्री लिखेंगे फटाफट से हम। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अमाउंट अभी हम देख के लिख लेंगे। ये नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ये अमाउंट थी हमारी 75,000, लिख ही देते हैं आपके लिए। 75,000 थी
तो ये लीजिए, आपके लिए मैंने लिख दिया है 75,000 और 75,000। तो देखिए, यहाँ तक हो गई है, आप मुझे लगता है समझ आ ही गई होगी। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। ठीक है, अब आपकी एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर वर्ड आया है इन कैश फ्रॉम रमेश। मैम अब बोलोगे मैम इसमें तो रमेश भी आ गया, कैश भी आ गया। जब कैश और रमेश दोनों होता है तो आप क्या कंसीडर करते हैं? कैश पर। ठीक है, तो अगेन इसकी एंट्री भी क्या है? बिल्कुल फिफ्थ वाली एंट्री जैसी बनेगी। ठीक है, बस इसमें चेंजेस क्या थे कि सिर्फ क्या है, रमेश और कैश साथ में आ गया था। तो आपके लिए बहुत इजी है कि रमेश जब हो और कैश साथ में हो तो आप कैश को लेकर चलेंगे। तो अगेन एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, क्लियर होगा आपको? अमाउंट है इसकी 5,000। अमाउंट क्या है इसकी? 5,000। ये नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी। देखिए नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स ₹75,000 फ्रॉम रमेश। परचेज गुड्स और ₹75,000 फ्रॉम रमेश। आप बोलोगे मैम इसमें कैश वर्ड नहीं आया। देखो कैश वर्ड आया ही नहीं है तो आप उसे लेंगे ही नहीं है। कौन है ये? रमेश। आपको मैं बता दूं कि जब भी हमारा नाम आए, किसी बंदे का क्या आ जाए? नाम आ जाए, इसका मतलब ये क्या हुआ है? ऑन क्रेडिट। मतलब जब हमने सामान खरीदा तो 1 रुपया भी सामने वाले को नहीं दिया, तो वो मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। क्रेडिट और क्रेडिटर दोनों अलग वर्ड है। क्रेडिट मतलब होता है उधारी, क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार, जो इन फ्यूचर मुझसे क्या लेगा? पैसे लेगा। जो क्या लेगा? इन फ्यूचर मुझसे पैसे लेगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रमेश। रूल भी मैं आपके लिए बता देती हूँ। रमेश ने क्या दिए हैं? गुड्स दिए हैं। ठीक है, आपको पता है परचेज तो आपका क्या चलता आ रहा है? नॉमिनल चलता आ रहा है, क्योंकि ये क्या है? एक्सपेंस है। और जो आपका ये रमेश अकाउंट खुला है, रमेश हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। और ये कौन है? गिवर। आप बोलोगे मैम इसने कैश वगैरह तो कुछ नहीं दिया। नहीं नहीं, इसने गुड्स दिए हैं। जब उसने गुड्स दिए हैं तो भाई वो क्या होगा? गिवर होगा। आइए नेक्स्ट एंट्री हमारी इस क्लास की लास्ट एंट्री क्या है? गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 रिटर्न टू रमेश। इसका मतलब ये है कि 7500 के गुड्स, 7500 के गुड्स मैंने क्या कर दिया है? रिटर्न करा है। किसे? रमेश को। ठीक है, रिटर्न टू रमेश। 75,000 के गुड्स तो खरीदे थे रमेश से, आप क्या कर दिए? वापस कर दिए। एक वर्ड आएगा जिसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न, जिसमें हमारे पैसे हमको वापस मिलते हैं। पर आप बोलोगे मैम ये तो उधारी में था। तो उधारी में देखो उसका क्या आएगा? नाम ही आएगा। देखो रमेश क्या है? अपने गुड्स वापस ले लेगा, तो वो क्या बन जाएगा? रिसीवर। परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, क्योंकि वो मेरे पैसे वापस चुका देंगे। तो देखिए एंट्री क्या बनती है। क्या बनेगी एंट्री? रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। ठीक है, पैसे क्या हो गए? वापस हो गए। रूल्स में आपको बताती हूँ। देखो रूल क्या लगा है इसमें। रमेश आपका कौन है? पर्सनल है। ठीक है, कौन है? पर्सनल अकाउंट है। और ये कौन होगा हमारे लिए? रमेश कौन है? पर्सनल अकाउंट है। और ये क्या है हमारे लिए? गिवर है, रिसीवर है। ये कौन है हमारे लिए? रिसीवर है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? पैसे रिसीव कर रहा है। पैसे रिसीव कर रहा है। नहीं नहीं, ये क्या कर रहा है?
गुड्स रिसीव कर रहा है, मतलब मैंने इसको जाके इसके गुड्स वापस कर दिए, मुझे पसंद नहीं है तो इसने क्या कर लिया, उसे रिसीव कर लिया। दूसरा बात है परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न क्या है, हमारा नॉमिनल, और इसमें मेरे पैसे मुझे वापस आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या हो गई, इनकम। ठीक है, रूल क्या लगेगा, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट मैं आपके लिए लिख लेती हूँ। पहली वाली में 75,000 था, और ये हमारे 7500 के गुड्स क्या हो गए हैं, वापस हो गए। आई होप आपको परचेजेस की सारी एंट्रीज क्लियर हो गई होगी, साथ में कैपिटल की भी। मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी, जिसमें सेल्स के बारे में बात होगी, सेल्स की सारी एंट्रीज होंगी। ऐसे ही हम सारी एंट्रीज क्या क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। आप अपने घरों में अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।